आज भी अगर बैलेट पे चुनाव होगा तो एनडीए जो है बीजेपी कहीं टिकने वाला नहीं को चुनता है। सरकार की जो नाकामियां हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार विधान परिषद सभागार में दहाड़ दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर बैलेट पेपर से चुनाव होती है तो जो भी एमएलसी का जो सीट है उस पर जो चुनाव होगी वो राजद पूरी गंभीरता से देख रही है और चुनाव जीतेगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि देखिए, आरा बक्सर जो चुनाव हुआ एमएलसी का, सोनू राय ने जीत दर्ज किया। हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर का से चुनाव हो ताकि जो भी लोकतंत्र बचा हुआ है वो और पूरी तरह से मजबूत हो। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, अगर लोकतंत्र को बचाना है तो बैलेट पेपर से चुनाव होगी। पहले तेजस्वी यादव की पूरी बयानों को सुने। देखिए शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। भाई सोनू जी जो है भारी मतों से जीते हैं। एनडीए के प्रत्याशी को करारा हार का सामना करना पड़ा है और ये चुनाव और नई सरकार बनने के बाद आप कह सकते थे पहला चुनाव। और हमने पहले भी कहा कि भाई बैलेट पे होता है चुनाव और बैलेट पे चुनाव हुआ है तो हम लोग चुनाव जो है भारी मतों से जीते हैं। और यही अगर बिहार विधानसभा में जो वोटिंग बैलेट पे हुई थी पहले, उसमें से लगभग 150 सीटें हम लोग जीते थे। तो आज भी अगर बैलेट पे चुनाव होगा तो एनडीए जो है बीजेपी कहीं टिकने वाला नहीं है। और विधान परिषद देखिए, नेता नेता को चुनता है। ये जो चुनाव था, इतने मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य जो खुद इलेक्ट होकर के आते हैं वो चुनने का काम करते हैं। तो ये समझिए कि नेता ने नेता को चुना है। और जिस प्रकार से 6 महीने सरकार होने को है, लेकिन समय केवल सरकार बनाने में व्यर्थ हो गया 50% से ज्यादा एक साल में। और सरकार की जो नाकामियां हैं, चाहे आम व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो या जनप्रतिनिधि हो, सभी लोग जो है मौजूदा हालात से परेशान हैं। 8 सीटों पे होना है और हम लोग जो है प्रत्याशी डालेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है जो टीचर और आपका ग्रेजुएशन वाले जो लोग वोटर्स होते हैं, उसमें हम लोग भी अच्छे से ढंग के हम लोग इस पे भी हम लोग सोच विचार कर रहे हैं गंभीरता से कि कौन जो है और जिसके साथ जनता जो है खड़ी होगी वैसे लोग। आप देखिए, टीआरई 4 के मामले में हम लगातार इस बात को रखते हैं। अब बिहार की जनता तरस रही है, उमड़ निकला जा रहा है। ये मामूली बात नहीं। अगर आप लोग भी उनके जगह पे होते, उमड़ निकल रहा होता, फिर तैयारियों में इतना पैसा खर्च हुआ, लोग इतने मेहनत किए और परीक्षा नहीं होता है, ये इससे बड़ा दुख की क्या बात हो सकती है। इतने लोग पीड़ित थे। सरकार वादा करके अगर मुखर जाती है, नहीं कर पाती, तो ये सरकार की फेलियर है। परीक्षा का घोषणा ही क्यों करते हैं फिर अगर नहीं करा पाते ये लोग। हम लोग थे तो किए ना, 5 लाख लोगों को नौकरी दी। 3 महीने के अंदर ज्वाइनिंग पेपर आपको जो है, लोगों को ज्वाइनिंग लेटर जो है वो मिला। सब कुछ हम लोगों ने किया, बिना पेपर लीक के हुआ। तो हम लोग तो जो 17 महीने में जो काम किया है, अब वो होने वाला नहीं है। हम तो ये भी कह रहे हैं, नौकरी की बात, जो आपने दीदियों को, माताओं को ठगा, 2 करोड़ बहनों को 10-10 हजार रुपए बांटे, अब दूसरा किस्त कब सरकार दे रही है ये हम जानना चाहते हैं। तो आपने सुना, तेजस्वी यादव ने कहा कि जो भी एमएलसी का जो चुनाव है आने वाला है उसमें जो है राजद पूरी गंभीरता से उतारेगी और अपनी तरह से जो है उन्हें ये भी कहा कि देखिए, हमारी जिम्मेदारी है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। सरकार की भी जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करवा रही है। उदाहरण के तौर पर सोनू राय को बताया। उन्होंने कहा कि देखिए, हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से हो, लेकिन जिस तरह से जो है लगातार सरकार अपनी बातों पर अडिग है। वहीं जो है मीडिया ने फिर से सवाल किया कि टीआरई 4 पर क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि देखिए, टीआरई 4 को हमने शुरू से ही कहा था कि एग्जाम ले लीजिए और जो बच्चे पैसा खर्च करके जो पढ़ाई लिखाई किए हैं उनका जो भविष्य न बर्बाद हो, ताकि जो है सही समय पर जो उनको सरकारी नौकरी मिल जाए। ये कहना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का है, लेकिन सरकार जो है नहीं ले रही है और बच्चों पर लाठियां बरसा रही है, तो काफी दुखद है। ऐसा कहना जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का है। इंशाल्लाह के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।